औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नए 3-4 टॉपिक के साथ आए आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उनमें से एक तो है कि नैब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। एक और फ्रॉड केस में तलबी कर ली। 16 महकमों के वज़ीरों का मुकद्दर स्टेक पर लग गया, मुकद्दर दाव पे लग गया। अगले 21 दिनों में उनकी छुट्टी का इम्कान। उसके अलावा खबर है कि नैब अगर ना भी हो तब भी फ्रॉडी पकड़े जाते हैं और नैब के बगैर ही आयरलैंड में जो है कई फ्रॉडी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आजकल नैब से क्यों गुरेज़ां हैं और नैब के हवाले से क्यों भागते हैं, उसके ऊपर भी उस टॉपिक पे भी बात की जाएगी। तो हम जनाब सबसे पहले इस खबर को लेते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी वफाकी काबीना के 16 जो वज़रा हैं या महकमों के इंचार्ज हैं उनको जो है वो रेड लेटर जारी कर दिया और उस रेड लेटर में जवाब तलब कर लिया और आखिरी वार्निंग के तौर पर 21 दिन के अंदर अंदर अपनी और उनके ज़िम्मे जो काम लगे हुए हैं उनको मुकम्मल करने की जो है वो वार्निंग जारी कर दी गई है। और अगर मुतलका वज़ीर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल न कर सके तो एक बार फिर जो है रीशफलिंग का और काबीना में कई लोगों की छुट्टी होने का इम्कान है। हमारे ज़राए ने जो जिन महकमों के बारे में बताया है कि उनमें से चंद एक महकमों के मैं नाम लिए देता हूँ जो ज़राए के हवाले से पता चला कि जिनको रेड लेटर जारी किए गए हैं। उनमें वज़ारत हवाबाज़ी, वज़ारत कुदरती वसाइल, वज़ारत सेहत, वज़ारत कानून, वज़ारत तरक्की ख़वातीन और बहबूद आबादी, वज़ारत मवासलात, वज़ारत रेलवे, वज़ारत तवानाई, वज़ारत तजारत और वज़ारत सैफ़रॉन के अलावा चंद दीगर वज़ारतें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो इत्तला है हमें कुछ कि जिनको रेड लेटर जारी किए गए हैं और 21 दिनों की मोहलत दी गई है कि अपने ज़िम्मे लगाए गए जो क्राइटेरिया काम है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट दें बसूरत दीगर। फिर जो है वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अपने तौर पर एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये इन महकमों के ज़िम्मे कुछ काम लगे हुए थे कि कुछ ऐसे शोबाजात थे कि जिनमें काम नहीं हो रहा था या जिनके अफसरान जो है वो नाअहलियत का मर्तकब हो रहे थे और कुछ वजारतों के नीचे जो महकमे होते हैं उनमें करप्शन के मामला थे। कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही थी लेकिन वक्त दिए जाने के बावजूद भी जो एक उनके लिए टास्क मुकर्रर किया गया था वो फुलफ़िल करने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को ये जो है नोटिस लेना पड़ा और ये उनको लेटर जारी करना पड़ा। अब उसके बाद हम ख़बर पे आ जाते हैं कि जी नैब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पीछे जो है वो हाथ धो के पड़ गया। कोरोना के इस दौर में हाथ धोना तो अब एक कहावत बनती जा रही थी, लेकिन नैब का इस तरह पीछे पड़ जाना ये समझ से बालातर भी है और किन के लिए समझ से बालातर है जो लोग कभी इन महकमों को जो है वो अपना ज़र ख़रीद महकमा समझते थे या इन महकमों के हवाले से जो है वो अपना एक जो है इनको अपनी मर्ज़ी से चलाने के आदी थे। आज उन अफराद को भी ये भुगतना पड़ रहा है। तो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जी नैब ने एक और केस खोला है। वो केस है जी बहावलपुर के इलाके में लाल सुहाना का इलाका है जिसमें 14,400 कनाल की अराज़ी जो है बेकायदगी के ज़रिए से जो है वो अलाट की गई है। इसमें 18 मई को जो है वो नैब ने जवाब तलब किया है। नैब
मुल्तान रीजन ने। और अब सोचने की बात यह है कि शहबाज साहब को नैब से परेशानी क्यों है, नैब ने आखिर ऐसा क्या पूछते हैं जिसके बाद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और वो ये कि इस वक्त जो है वो नैब की जो केसेस की सूरत हाल है उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि शहबाज शरीफ को किन केसेस का जो है वो सामना था, और अभी जो लेटेस्ट केस के अंदर जो उन्होंने पेशी भुगती उसमें उसने उनकी परेशानियों में कैसे इजाफ़ा किया। जबकि वो 2 घंटे की काफ़ी लंबी नशिस्त के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकले तो वो क्या सूरत हाल थी। नैब ज़राए ने जो हमें बताया है उसमें जो सवालात हुए थे वो लंदन में 4 फ्लैट्स के हवाले थे जो कि वो फ़रोख्त कर दो उनमें से वो फ़रोख्त कर चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। इस हवाले से पूछा गया कि ये फ्लैट्स आपने कैसे ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे, पैसे कहाँ से आए। इसके अलावा उनसे जो सवाल पूछा गया कि आप को कुछ टीटीज़ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में पैसों की, अरब से ज़्यादा रकम आई है बैरून मुल्क से उन अफराद की जानब से जिनका तो आज तक जो है वो पासपोर्ट नहीं बना, वो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं, तो टीटियाँ उनके नाम से बैरून मुल्क से आपके अकाउंट्स में पैसे कैसे आए। उसके अलावा पूछा गया कि पार्टी फंड का जो है वो आपके मुलाजमीन के अकाउंट में आना क्यों आ रहे हैं, इस हवाले से पूछा गया। जबकि आपके असासों में इजाफा कैसे हुआ और आप के बीवी और बच्चों के असासों का हिसाब दें। तो बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ इन सवालात के जवाब नहीं दे सके। जब उनसे पूछा गया लंदन के 4 फ्लैट्स आपने कैसे ख़रीदे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों से, दोस्तों से उधार लिया था, कर्ज़ लेकर ख़रीदे हैं। लेकिन जब पूछा गया कि उन कर्ज़ देने वालों के नाम बताएं, उन्होंने कहा मुझे इस वक्त याद नहीं, मैं बाद में सोच के बताऊँगा। तो उनका जवाब ये था। जब उनसे टीटीज़ के मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भेजी हैं उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं, मेरा इससे क्या ताल्लुक़। और उसके बाद जो है वो असासों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये असासे जो है विरासत में मिले। जब उन्होंने कहा गया कि विरासत में जो आपको चीज़ें मिली थी उनका रिकॉर्ड ये सामने पड़ा हुआ है, उसकी कॉपी मौजूद थी, विरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से जो एग्रीमेंट था, तो उस पर जो है मियाँ शहबाज शरीफ बहुत परेशान हो गए। उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ रमज़ान शुगर मिल थी जो उनके हिस्से में आई थी, अब तो कई मिलें भी उनके ज़ेरे उनके और उनके बेटों के ज़ेरे इस्तेमाल थी। तो अब जो है काफ लीग की नज़रें जिन जमातों पर थीं वो तो ढील के एजेंडे पर अमल पैरा हो चुकी हैं। और इस हवाले से हमारे ज़राए ने ये बताया है कि उन्होंने एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम जो है पीटीआई को डिलीवर हो चुका है ज़राए के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि अगर वो नैब कवानीन में तरमीम कर लें तो हम 18वीं तरमीम में उनकी साथ देने के लिए तैयार हैं और 18वीं तरमीम के खात्मे में मदद करने के लिए तैयार हैं। चलें यार ये तो मौजू अभी चलेगा, इंशाल्लाह इस पे ऊपर मज़ीद बात की जाएगी। हम आ जाते हैं कि ये तो उस मौजू के ऊपर कि आयरलैंड में क्या हुआ। आयरलैंड में जो है वो फ्राडियों का एक ग्रोह पकड़ा गया, 250 से करीब फ्राडी जो है वो पकड़े गए जिन्होंने जेली क्लेम किया, क्योंकि आयरलैंड की हुकूमत ने जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद के जो बेरोज़गार थे या पार्ट टाइमर थे या फुल टाइमर, उनको $350 पर वीक देने का, उनके अकाउंट में भेजने का फ़ैसला किया था और वो भेजे भी जा रहे थे। तो कुछ उस वक्त जब कोरोना वबा शुरू हुई तो बहुत सारे लोग खुद जॉब छोड़कर अपने मुल्कों को चले गए थे, ब्राज़ील वगैरह में और इंग्लैंड में और दीगर ममालिक में। तो अब जो ही उनको पता चला कि उनके अकाउंट में पेमेंट आ रही है तो वो पेमेंट लेने के लिए दोबारा वापस जब पहुँचे तो उनको डबलिन एयरपोर्ट पर धर लिया गया और 250 के जो फ्रॉडी क्लेम जो हैं वो पकड़े गए। और इस तरह से कि जो है वो नैब के बगैर भी आयरलैंड वालों ने फ्रॉडियों को पकड़ लिया। और दूसरी बात यह कि फ्रॉडी पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं होते, बल्कि फ्रॉडी जो है वो अंग्रेज़ भी होते हैं और जिनके
बारे में बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, वो जनाब दूसरों का बड़ा ख्याल करते हैं, इंसानी हकूक़ का बड़ी ख्याल करते हैं, तो वो लोग भी झूठ बोलते हुए भी पकड़े गए और साथ साथ दूसरे का हक मारते हुए भी पकड़े गए। तो ये थी आज की चंद खबरें जिनके ऊपर हम बात करने चाह रहे थे। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू और हमारी मालूमात आपको पसंद आई होंगी। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे, सबसे पहले पहुँचती रहे। इन्हीं चंद खबरों के साथ आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।